तो आज बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, केमिकल इक्वेशन दे रखी है और इसको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कैसे इसको करना है, यानी कि आपको बताया है कि बैलेंस कब होता है कोई भी, यानी कि जैसे कि केमिकल इक्वेशन होता है वो बैलेंस कब होता है, यानी कि रिएक्टेंट के नंबर, एटम नंबर एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या मास बराबर होना चाहिए रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। हमें पता है कि LH साइड क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और RH साइड क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के बाद हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया है। तो कैसे इसको करना है, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, एक ग्रुप ये बनाना है और प्लस के बाद का एक ग्रुप ये बनाना है, फिर एरो के बाद का एक ग्रुप ये बन जाएगा और प्लस के बाद एक ग्रुप ये बन जाए। यानी कि हमारे इसमें टोटल कितने ग्रुप बन रहे हैं, 4 ग्रुप बन रहे हैं। नाम रख सकते हो, इसका एक ग्रुप हो गया, ये B ग्रुप हो गया, ये C ग्रुप हो गया, ये हमारा D ग्रुप हो गया, ऐसे नाम रख सकते हो। सबसे पहले हम अगर एक ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ देखो H कितना है हमारे पास, एक है, हाइड्रोजन एक है हमारे पास, N कितना हमारे पास, वो भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। ये हमारे पास हो गया इस प्रकार का। फिर हम बी ग्रुप में देखेंगे, यहाँ पे CA कितना हमारे पास 1 है, O कितना हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 2 O में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2O हो जाएगा। H कितना हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये ग्रुप। अब आपको क्या करना है, जो एरो है LH साइड वाले ग्रुप मतलब इनका एक साइड बनाना है, इनका ग्रुप, ठीक है, एरो के इधर बनाना है और इनका ग्रुप इधर ही बनाना है आसान के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे C ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो CA कितना यहाँ पे 1 है और N कितना हमारे पास 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमने इसमें देखना है, फिर D ग्रुप में देखेंगे हम तो H कितना हमारे पास 2 है, O कितना हमारे पास 1 है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यानी कि बैलेंस नहीं है। बस यहीं पे आपने देखना है कि बैलेंस नहीं है इक्वेशन, हमने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी कि 1 2 3 हो गए, इस वाले में 3 हो, टोटल कितने हो गए 3 हो गए, इसमें 2 है। तो कम किस में है, इसमें कम है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 कितना हो गया 4, यानी कि हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि पूरे ग्रुप में ही होगा, एक में नहीं होगा, पूरे ग्रुप में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से अगर हम एक में मल्टीप्लाई करेंगे 2, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब यहाँ तो 3 हो गया, अब यहाँ भी हमें इक्वल करना है, यानी कि अगर यहाँ भी अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, इसमें भी करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब देखें हमारे पास यानी कि हाइड्रोजन 2 यहाँ 4 हो गए और 4 है, यानी कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब हमने देखना है यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 8, ठीक है, 8 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे 2 है, यानी